नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था, मैं आपको आज 10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके जीके बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी ध्रुवों पे। दोस्तों, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो ध्रुवों पे ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन दोस्तों दिन और रात विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं। कौन सी रेखा पे बराबर होते हैं जी? विषुवत रेखा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ये CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए 107 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 115 किलोमीटर, ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। VIP नंबर मान लेते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी फोबोस, ऑप्शन डी डेमोस। दोस्तों, सभी को पता है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी में जो गैनीमेड है, ऑप्शन बी में जो गैनीमेड है ये बृहस्पति कौन से ग्रह का है जी? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति। जुपिटर जुपिटर ये जो जुपिटर जो अपना है उपग्रह, उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी? गैनीमेड। और जो फोबोस और डीमोस, ये जो फोबोस और डीमोस है ये मार्स यानी कि लाल ग्रह, मंगल ग्रह यानी कि लाल ग्रह के उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो गया? चंद्रमा। लेकिन अगला ऑप्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 15 में गैनीमेड है ये बृहस्पति का है। फोबोस और डेमोस जो उपग्रह हैं ये उसके मंगल ग्रह लाल ग्रह के हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन डे इज इक्वल टू नाइट। तो किस डेट को होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 इसी के ऊपर है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों, दिन दिन और रात है ना 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, SSC क्वेश्चन में अगर आप ये भी कर दोगे ना कि दिन ए और बी दोनों जहाँ पे हों तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कहता कि ये सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये आपका ऑप्शन बन ही जाता है। तो अगर आप तुक्का मारो ना तो थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देना। ए और बी दोनों SSC ऐसे क्वेश्चनों में आपका आंसर 90% ऐसा हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? 4 ऑप्शन आपके ऊपर हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण वो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको सोल्व कर रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्र ग्रहण होता है ना, ऑप्शन ए में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा की एक सीध में होते हैं। ऑप्शन सी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब आपको चांद दिखाई न दे। चांद दिखाई न दे तो मतलब क्या हुआ कि मान लो ये सूर्य है, ये क्या है? सन है। और ये क्या है? चंद्रमा यानी कि आपका मून है। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर अर्थ आ जाए, लॉजिकल बात सुनिए आप, सन आपकी लाइट से अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ चमकती है। और सर मान लो यहाँ पे मून है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लो ये सन है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है और ये अपना मून है। तो ये जो अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ और मून चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये उपग्रह किसका है? अर्थ के चारों तरफ। सन की लाइट अर्थ पे भी आएगी
और सन की लाइट मून पे भी आएगी। तो दोनों की लाइट से ये दोनों चमकते हैं, आपको दिखाई देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी कि चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा। सन तो ये सन हो गया, ये सन हो गया, ये मून हो गया। यानी कि आपको ये मून कब दिखाई नहीं देगा, यानी कि जब सन की लाइट मून के ऊपर ना गिरे। तो ये कब संभावना बनती है, जब अर्थ इन दोनों के बीच में आ जाए। तो यानी कि जब सूर्य और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो कौन सा क्या बनती है जी, वो चंद्र ग्रहण बनता है। तो इसमें क्या जाता है, क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों अब आपको सूर्य दिखाने दे, यानी कि ये कब होता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि पृथ्वी से देखने पर मान लो ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब सन से आपको अर्थ से आपको सन दिखाई देगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य दिखाई नहीं दे, यानी कि अर्थ और सूर्य के बीच, सन के बीच में मून आ जाए, मून यानी कि चांद आ जाए, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यानी कि आपको मैं दोबारा से एक बार फिर समझा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम कब होती है, सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य दिखाई नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, ये सन है, ये अपनी अर्थ है। अब मुझे अर्थ से सन देखना है, लेकिन मुझे दिखाई देगा नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में मून आ गया, चंदा मामा आ गया। तो यानी कि क्या हो गया, सूर्य ग्रहण कब होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आते हैं और गलत भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लॉजिक समझ गए होंगे, और उसके बाद आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा और आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलता। दोस्तों अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, ऑप्शन डी ये सभी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य है इन चारों जगह पे आपको दिखाई देता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है, पृथ्वी 23.2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा ऑप्शन बी में है को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। बिल्कुल लॉजिकल बात भी सही है, ए और बी इज द करेक्ट। अब सी पे चलते हैं, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी सही है, और उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इसमें कुछ मैं पॉइंट नंबर सी की तरफ थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूँ। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ऐसे घूमती है ना, ऐसे बनी ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी भूपट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जो ऊपर परत है ना, पृथ्वी की 3 परत हैं दोस्तों, पृथ्वी की 3 परत हैं, जिसमें से है ना ऑप्शन ए जो ऊपर वाली परत है ना, इसको भूपर पट्टी बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं। बीच वाली है, बीच वाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और जो लास्ट वाली जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो पृथ्वी की 3 सतह में बांटी गई है। पृथ्वी की जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, ऊपरी सतह को भूपर पट्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और बीच वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, जिसमें हैवी मेटल मिलते हैं। दोस्तों ये हमारा था। अब क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शन ए लोहा, लोहा तो हैवी होता है, हैवी होता है तो नीचे नीचे जाएगा, तो कहाँ मिलेगा आपको, ये
करोड़ों में मिलेगा जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी। इसमें आयरन निकल की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन काफ़ी हल्की होती है, तो लॉजिकली अगर आप लॉजिकली भी सोल्व करोगे ना तो सबसे ऊपरी ऊपरी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो 22 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसमें से 10 मैंने 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर आप इसमें से अगर आपके 12 के 12 सही हैं, बिल्कुल सही है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हाँ सर मेरे सारे क्वेश्चन ठीक है। तो इसका मतलब आपके जीके का लेवल काफ़ी अच्छा है और सुधार हो चुका है। दोस्तों इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से अगर आपके क्वेश्चन थोड़े से कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको। तो प्लीज़ थोड़ा सा जीके को इम्प्रूव भी कीजिए और आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।